ओके, नाउ पॉइंट नंबर 4, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। देखो, इंटरमीडियरीज जितने भी हैं उनकी वजह से क्या होता है, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट गोज हाई। अब लॉन्ग चेन ऑफ इंटरमीडियरीज बिटवीन फार्मर्स एंड कंज्यूमर अगर है, तो वो जितने भी इंटरमीडियरीज अपनी सर्विसेज यहाँ पे देते हैं, दे विल चार्ज फॉर देयर सर्विसेज एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल गो हाई। अल्टीमेटली बेनिफिट कंज्यूमर्स को एंड फार्मर्स को नहीं मिलता है, बिकॉज इंटरमीडियरीज हैं, उनको अगर अबॉलिश किया जाता है तभी फार्मर्स को एंड कंज्यूमर्स को फेयर प्राइस मिलेगा। तो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट सजेशन हियर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कि अगर इंटरमीडियरीज जो हैं अगर इनको अबॉलिश किया जाता है, देन लॉन्ग चेन है वो ब्रेक हो जाएगा एंड बेनिफिट अल्टीमेटली फार्मर्स को मिलेगा। ओके, सो दैट इज़ वन सजेशन। नंबर 5, प्रोविजन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स का स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए एंड ग्रेडिंग होना चाहिए, इसके लिए कुछ प्रोविज़न होना चाहिए। शुड बी मॉडर्नाइज इन ऑर्डर टू मेक देम कंपेरेबल एंड कॉम्पिटिटिव। प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना चाहिए सो दैट द गुड प्रोडक्ट एंड द गुड क्वालिटी कैन गेट अ बेटर प्राइस। कॉम्पिटिशन रहे जिसकी वजह से द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ओके, नाउ नंबर 6, डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जितना ज़्यादा हो सकता है उतना स्प्रेड होना चाहिए। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन फार्मर्स बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। ओके, सो इंफॉर्मेशन है वो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना स्प्रेड होना चाहिए, प्रॉपरली थ्रू प्रॉपर मीडियाज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने भी मीडियाज़ हैं उनको अगर यूज़ किया जाए ठीक से एंड फार्मर्स को इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन दी जाए, हाउ दे कैन गेट द प्रॉपर प्राइस, you know, then the benefit will go ultimately and surely to the farmers only. Number 7, new cooperative marketing society should be established and existing one जो है उनको improve करना चाहिए, that will also help farmers. All the financial institution जितने भी formal sectors हैं, commercial bank हैं, you know, they should provide easy credit to the farmers as and when required. So the thing should be made more easy, यू नो, फार्मर्स के व्यू पॉइंट से चीज़ों को ईजी कर देना चाहिए, सो दैट एज एंड व्हेन दे आर इन द नीड ऑफ द मनी दे कैन गेट द मनी फ्रॉम दिस फॉर्मल सेक्टर्स। ओके, नाउ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हैज़ कम अ लॉन्ग वे विद द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद इसमें ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं। Some scholars argue that commercialization of agriculture offers tremendous scope. अगर agriculture में commercialization आ जाए, then it will provide a better scope to the farmers and they can earn their incomes. Okay, provided the government intervention is restricted. Okay. So these are the certain problems, suggestions actually. Okay, let's see the suggestion once again. Okay, इन क्विकली रिवाइज इट। नंबर 1, सबसे पहला सजेशन क्या है, गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस बढ़ना चाहिए सो दैट प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। पीरियोडिक मार्केट्स हैं वो बढ़ने चाहिए, ओके, सो दैट फुल पोटेंशियल रियलाइज हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं वो जितनी हो सके उतनी बढ़ानी चाहिए सो दैट डिस्ट्रेस सेल ना हो। इंटरमीडियरीज जो है इनको अबॉलिश कर देना चाहिए सो दैट बेनिफिट अल्टीमेटली गोज टू द फार्मर्स एंड टू द कंज्यूमर्स। ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन का एक प्रोविज़न करना चाहिए जिसकी वजह से द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल इम्प्रूव। देन डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द मीडियाज। मार्केट में जितनी इंफॉर्मेशन अवेयरनेस क्रिएट की जाए उतना ही हेल्पफुल रहेगा फार्मर्स के लिए। न्यू एंड मोर कोऑपरेटिव सोसाइटीज शुड बी एस्टैब्लिश्ड एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल बैंक्स हैं, दे शुड बी, यू नो, एज एंड व्हेन नीड फार्मर्स को ईजिली लोन वहाँ से मिल जाना चाहिए। सो दीज आर सर्टन सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। नाउ one more topic here in agriculture marketing, that is alternative channels. Okay, now let's talk about this alternative channels क्या है। Okay, 2 points we will discuss here. One is farmers market. Now what is farmers market? Nowadays this thing is growing very fast. Let's see alternative क्या है, ये जो अभी हमने बात की उसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है। इट हैज़ बीन रियलाइज्ड दैट इफ द फार्मर्स डायरेक्टली सेल देयर प्रोडक्ट,
यहाँ प्रोड्यूसर्स जो है टू द कंज्यूमर्स दे विल गेट मोर बेनिफिट, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। फार्मर्स डायरेक्टली सेल करेंगे, कोई बीच में इंटरमीडियरी रहेगा ही नहीं, एक भी इंटरमीडियरी नहीं। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं यहाँ हमारे पास। पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान में अपनी मंडी एक मार्केट है जहाँ पे फार्मर्स अपने प्रोडक्ट खुद वहाँ लेके आते हैं, देन कंज्यूमर्स कैन परचेज इज डायरेक्टली फ्रॉम दैट मार्केट, जिसका नाम है अपनी मंडी। हदासपुर मंडी पुणे में है। रायतू बाज़ार वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट इन आंध्र प्रदेश। एंड उजवहार संडीज जो तमिलनाडु में है। सो फार्मर्स मार्केट, ये जो मार्केट है वो किसके हैं? फार्मर्स के ही मार्केट है। फार्मर्स डायरेक्टली सेल देयर आउटपुट टू द कंज्यूमर्स, जिसकी वजह से दे कैन गेट द प्रॉपर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट एंड इट इंक्रीजेस देयर इनकम। Number 2, contract or alliances with national and multinational companies. Okay, let's see क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, दिस इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दे कैन गेट मोर प्राइस। लेट्स सी हाउ दे कैन गेट मोर प्राइस। Several national and multinational fast food chains are increasingly entering into contract with the farmers. अब इसमें क्या है, जो भी नेशनल एंड मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स हैं वो अपना कॉन्टैक्ट डायरेक्टली फार्मर्स के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? encouraging them to cultivate farm products. उनको जो प्रोडक्ट चाहिए, दे आर encouraging farmers to go for that product only. अगर फास्ट फूड चेन को कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, देन दे विल अप्रोच द फार्मर्स एंड उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जितना क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करते हैं वो सब उन्हीं को जाएगा। ओके, डिज़ायर्ड क्वालिटी पहले से डिसाइड होती है। They also assist them, the multinational agencies, fast food chains, they also assist the farmers with seeds and other inputs also. And output के लिए वो प्री डिसाइडेड प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, पहले से ही प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। इट इज़ आर्ग्यूड दैट सच अरेंजमेंट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द फार्मर्स। इससे क्या होता है, फार्मर्स पे रिस्क है वो कम हो जाता है एंड दिस वुड एक्सपैंड द मार्केट फॉर द फार्म प्रोडक्ट। ओके, सो दीज आर alternative market channel. Two and very simple points here. One, farmers can sell their product directly to the consumers by having their own markets. Second, contract with the national and multinational companies wherein they help the farmers in deciding the price, मतलब प्री डिसाइडेड प्राइस है जिसकी वजह से फार्मर्स को हेल्प हो जाता है एंड दे प्रोवाइड द सीड्स एंड अदर इनपुट्स ऑल्सो टू देम। Okay, so such an contract is done, जिसकी वजह से farmers now somewhat more income is with them. Okay, so that's it for today's topic. Now in today's topic we have discussed few topics. सबसे पहले हमने देखा था कि what steps government has taken to improve the agriculture marketing. Government ने organized marketing बनाए हैं, then infrastructure facilities बढ़ाई है, minimum support price decide किया है, then buffer stock government करती है। So these are the government steps and we have also seen certain problems and suggestions also for the same. क्या problems हैं जो government ने steps लिए हैं वो ठीक से implement नहीं हुए हैं, क्या problem है that we have seen, and we have also seen the suggestions for the same. And the last topic that we have finished right now was about the alternative channels. Okay, farmers के पास क्या दूसरा alternative है? So 2 points we have seen here. One is farmers market and the next is contract with the national and multinational companies. Okay, that's it for today. Thank you and have a nice day.